एक बार की बात है, एक गांव में आलिया नाम की एक लड़की रहती थी। आलिया बहुत गरीब थी, इतनी गरीब कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, ज्यादा सोचने की आदत। वो सुबह उठकर ये सोचती कि आज क्या होगा और रात को ये सोचती कि आज क्या नहीं हुआ। एक दिन आलिया अकेली अपने घर के आगे एक पुरानी चारपाई पर बैठी थी। हाथ में एक सूखा रोटी का टुकड़ा था जो वो खाना भी नहीं चाहती थी और फेंकना भी नहीं चाहती थी। तभी उसकी सहेली रिया वहां आती है। रिया ऐसी लड़की थी जो हर रोज नए कपड़े पहनती थी और आलिया को छेड़ती थी। रिया ने आते ही तेज आवाज में कहा, आलिया, तुम उदास क्यों बैठे हो? लगता है सूखी रोटी से तुम्हारी जान पहचान हो गई है। आलिया ने बोला, क्या बताऊं रिया, मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरा पेट भी परेशान है, मेरा दिमाग भी परेशान है और ये रोटी भी परेशान है। देख, वो भी मुझे देखकर सूख गई। पढ़ लिख कर भी मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। सीवी भेजती हूँ तो वो भी वापस आ जाता है जैसे उसको घूमना पसंद हो। मेरे पेरेंट्स भी उदास हैं। पापा रोज कहते हैं बेटी नौकरी कर ले वरना मैं तेरी शादी कर दूंगा। अब बताओ, नौकरी ना मिले तो शादी, शादी ना हुए तो नौकरी। मैं फंस गई। आलिया, तू अपना खुद का धंधा क्यों नहीं शुरू करती? तू पढ़ी लिखी है। धंधा? रिया, मेरे पास धंधा करने का क्या है? मेरे पास तो एक पुरानी चारपाई है, 2 ग्लास और एक थाली। धंधा करूं या मेला लगाऊं? तभी आलिया की दूसरी सहेली रीमा वहां आती है। रीमा को सबसे बड़ा काम था सजेशंस देना। आलिया, तू एक रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोलती? आजकल लोग घर का खाना नहीं बाहर का खाना ज्यादा खाते, क्योंकि घर का खाना उनकी बीवी बनाती है और बाहर का खाना उनकी पसंद से बनता है। मैं कहती हूँ तू अपने टैलेंट को पहचान और ढाबा खोल। तू इतनी अच्छी पाव भाजी बनाती है कि लोग खाते हुए अपने घर का नाम भूल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं बस रोटी सेकना जानती हूँ, वो भी कभी जल जाती है, कभी कच्ची रह जाती है। रीमा और रिया दोनों ने आलिया को थोड़ा कंफ्यूज किया और थोड़ा मोटिवेट किया और फिर वहां से चली गई। रीमा और रिया की बातें आलिया के दिमाग में ऐसे चिपक गई जैसे जिद्दी मक्खी गन्ने पे चिपकती है। वो सीधा अपनी माँ कुसुम के पास गई। माँ, रिया और रीमा ने मुझे एक ऐसी सलाह दी है कि मैं सोचती हूँ तो हंसी आती है और करती हूँ तो डर लगता है। मैं एक खोमचा लगाने का सोच रही हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो क्या मैं खोमचा लगा लूँ? लेकिन माँ, खोमचा लगाने के लिए भी पैसे चाहिए। क्या ये दुनिया कुछ बिना पैसे करने देती है? खाना बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं। माँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। काम करने में क्या शर्म है? शर्म तो है बेकार बैठे रहने में। और पैसे की तो फिक्र मत कर, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं तेरे लिए। तू अपना काम उन्हीं से शुरू कर। बस ये वादा कर कि पहला खोमचा मेरे नाम पे रखना। आलिया ने खुशी से माँ को गले लगा लिया और दोनों ने अगले सुबह जल्दी उठकर काम शुरू कर दिया। माँ बेटी ने सारा सामान तैयार किया। आलिया ने पाव भाजी बनाई, कुसुम ने चटनी बनाई और सुरेश ने यानी पापा ने एक बड़ा सा बोर्ड लिख दिया जिसमें लिखा था, आलिया का स्वाद, पहले खाओ फिर कहना। शाम को खोमचा लग गया। गांव के लोग आते गए, देखकर जाते गए। कुछ लोग आए, खोमचा देखा, फिर वहां से आगे बढ़ गए। कई दिन तक कुछ खास बिक्री नहीं हुई। आलिया फिर उदास हो गई और घर आकर चारपाई पर बैठ गई। मेरा लक तो बहुत खराब है। नौकरी नहीं, खोमचा नहीं, अब लगता है मैं भी नहीं। पढ़ लिख कर भी पेट नहीं भरता तो पढ़ाई का क्या फायदा? मेरा तो डिग्री का सर्टिफिकेट भी उदास लगता है। जी करता है मर जाऊं, लेकिन मरने के लिए भी पैसे नहीं है। और ऊपर से ये सारा माल बिगड़ जाएगा। वो पाव भाजी जो मैंने इतना प्यार से बनाई, वो भी अब मेरा प्यार नहीं समझेगी। कुछ नहीं बिका। तभी आलिया के पापा सुरेश वहां आते हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू उदास क्यों है? तेरा चेहरा देखकर लगता है पाव भाजी ने तुझे भाजी बना दिया। तू बस अपना काम कर। अच्छे काम की अच्छी पैदाइश होती है। मैंने ये लाइन एक फिल्म में देखी थी, अब तेरी जिंदगी में यूज कर रहा हूँ। और रही बात इस सामान की, अरे सड़क किनारे कितने भूखे लोग बैठे हैं, कुछ खाने को तरस रहे हैं और हम परेशान हैं कि हमारा माल बिगड़ रहा है। चलो ये सारा पाव भाजी उनमें बांट देते हैं, कम से कम किसी का पेट भर जाएगा और हमारा मन भी। फिर तीनों, आलिया, कुसुम और सुरेश, हाथ में थालियां लेकर गांव के सड़क किनारे गए और सबको पाव भाजी खिलाई। अगली सुबह आलिया फिर से खोमचे पर बैठी।
उसकी उम्मीद कम थी, लेकिन उसकी पाव भाजी की खुशबू ज्यादा थी। तब कुछ लोग वहां आए। पहले एक आदमी आया, वो रुककर बोला, लड़की, तूने ये पाव भाजी में क्या डाला है? मेरा पेट तो भर गया, लेकिन मुंह नहीं भरा। उन्हें आलिया का पाव भाजी इतना अच्छा लगा कि वो अगले दिन पूरी टोली के साथ आए। धीरे धीरे आलिया मशहूर हो गई। लोग दूर से आने लगे। एक दिन आलिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, किस्मत की मेहरबानी से अब कमाई अच्छी हो रही है। अब मैं दूसरा खोमचा लगाने का सोच रही हूँ। और हाँ, अब मैं चारपाई भी बदल दूंगी। पुरानी वाली ने भी काफी सेवा कर दी। कुसुम कुछ कहती, तभी रीमा वहां आती है। रीमा ने देखा आलिया के खोमचे पर भीड़ है, लोग खुश हैं, पैसा आ रहा है। रीमा का चेहरा देखकर लग रहा था किसी ने नींबू खा लिया हो। वाह आलिया, तुम्हारा काम तो बहुत चल रहा है। दूसरा खोमचा लगाने की भी बात कर रहे हो। हमें भी कुछ खिला दो। हमने ही तो तुम्हें ये बिजनेस करने का आइडिया दिया था, वरना तुम आज भी सूखी रोटी चाबा रही होती। आलिया ने हंसकर कहा, क्या कह रही हो रीमा? तुम बताओ क्या खाना है? तुम्हारी सहेली के पास अब पैसा है, जो तुम कहो मैं खिलाऊंगी। और हाँ, आगे भी जब भी मिलना मैं ही बिल दूंगी, क्योंकि मैं हूँ आलिया, अब पैसे वाली आलिया। आलिया ने ये मजाक में कहा, लेकिन रीमा के दिल में ये बात ऐसे चुभी जैसे कांटे की जगह खंजर चुभाया हो। रीमा वहां से सीधी रिया के पास गई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, जो कि आप लोग हो। इस ग्राफ को देखो दोस्तों, इसको सही कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब करके, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर्स ना के बराबर आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम बस आपसे एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब। बस वो प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो अपने प्यारी सी उंगलियों से। थैंक यू, एंजॉय। रिया, देख आलिया ने कितना पैसा कमा लिया। पता नहीं अपने बारे में क्या सोचती है। बोलती है जो खाओ मैं दूंगी, जैसे हम भिखारी हैं। मैं अब उससे बात नहीं करूंगी, वो बहुत बेवकूफ़ और अकड़ती हुई हो गई है। रिया ने भी हवा में हाथ हिलाकर कहा, हाँ रीमा, तो सही कह रही है। आलिया सच में अकड़ गई है। 2 पैसे आए तो इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर दोनों ने बदला लेने का प्लान बनाया और उसके लिए वो गांव के बाहर रहने वाले एक जादूगर के पास गई। जादूगर का आश्रम अजीब था। वहां कुछ तावीज लटके थे, कुछ नारियल रखे थे और एक बोर्ड पर लिखा था, जो काम तुम्हारे बस का नहीं वो मेरा भी नहीं, पर ट्राई करता हूँ। जादूगर ने उन्हें देखा और आंखें बंद कर लीं। तुम दोनों आई हो, मुझे पता था। मुझे सब पता है। तुम्हारी सहेली आलिया ने तुम्हें परेशान कर दिया है। तुम जल रही हो और अब तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो। रिया और रीमा दोनों ने आंखें फैला दी। महाराज जी, आपको कैसे पता हम अपनी सहेली से बदला लेने आए हैं? जादूगर ने नखरे से हाथ घुमाया और बोला, हम सब जानते हैं बेटियां, हम तो ओमनीशिएंट हैं। मतलब जो तुम सोचती हो हम पहले सोच चुके होते हैं। क्योंकि तुम्हारी आंखों में जलन दिखती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में तड़प दिखती है और तुम्हारी जीन्स की पॉकेट में पैसा भी नहीं है जो मुझे दो। और बोली, बाबा जी, जब आपको सब पता है तो हमारे लिए कुछ करो। हमने बहुत उम्मीद लगाई है। जादूगर ने पैसे लिए, फिर एक तंत्र मंत्र शुरू किया। जैसे ही उसने जादूगरी की, वहां से एक चुड़ैल आई। क्या बात है स्वामी, मुझे क्यों बुलाया? मैं सोप देख रही थी। कौन आया है? जादूगर ने इशारे से रिया और रीमा की तरफ देखा। ये 2 लड़कियां हैं, इनके साथ जाओ और इनका काम करो, लेकिन ज्यादा ना बिगाड़ना, वरना बाद में ये मुझे ही दोष देंगी। चुड़ैल उनके साथ चली गई।